बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम भागवत जी को श्रवण करें साथियों। आज हम चौथे स्कंद के 6वें अध्याय को वर्णन आप सब श्रवण करेंगे। ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर के महादेव जी को मनाना। कल जो आपने कथा श्रवण की माँ सती का यज्ञ विध्वंस, दक्ष प्रजापति के यहाँ पर माँ सती का जाना, वहाँ पर खुद यज्ञ में अपने आप को आहूत कर देना, ये कथा आपने सब श्रवण की। आज हम उससे आगे की कथा सुनेंगे कि किस प्रकार से कल भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष प्रजापति का जो सर जो है वो अलग किया है, और आगे किस प्रकार से सभी देवता जो है भगवान भोले को मनाने के लिए कैलाश पर पधारे हैं, वो कथा हम इस अध्याय में श्रवण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। श्री राधा कांत नमस्ते। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। पहले श्लोकों को गुनगुनाते हुए चलें साथियों। मैत्रेय उवाच अथ देवगणा सर्वे रुद्रानीकै पराजिताः शूलपट्टे शनिस्त्रिंस गदा परिघ मुद्गरैः। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल पट्टे खड्ग गदा परिघ और मुगदर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज सदस्यों के बहुत ही डर का जो भय है ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और भगवान जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते हैं, इसलिए वे दक्ष के यज्ञ में नहीं आ गए थे। अब देवताओं के मुख से वहाँ की सारी बात सुनकर तो उन्होंने कहा कि देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाव न दे करके उनका बड़ा ही भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़ करके उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा याचना मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से बिंदरा गया है, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया है, इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ हो, पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर के उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनकी तत्व और शक्ति सामर्थ्य को ना तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवता देवराज इंद्र भी नहीं जानते हैं, और ना ही मैं स्वयं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार से कहकर के ब्रह्मा जी ने उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर गंधर्व और अप्सरा सदा वहाँ बने रहते हैं। उसके मणिमय शिखर हैं, वे नाना प्रकार के धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष लता गुल्मादि छाए हुए हैं, जिसमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण से वे पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करते हुए सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है।
वह सब और मोरों के मोर, मदांध और भ्रमरों के गुंजार, कोयलों के कुहू कुहू ध्वनि और अमान्य पक्षियों के का कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिला कर मानो पक्षियों को ऊंची को बुला रहे हैं, तथा हाथियों के चलते फिरने के कारण से वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, परिजात, सरल, तमाल, शाल और ताड़, कचनार, अशन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम्ब, नीम, पुन्ना, विचंपा, गुलाब, अशोक, मौलशेरी, कुंद, पूर्वक, सुनहरे शतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्जक, मोगरा और माधवी की बेलें भी उनको सुशोभित कर रही हैं, शोभा बढ़ाती हैं। कटहल, गूलर, पीपल, पाकड़, गढ़, बड़, गूलर, भोज वृक्ष, औषध जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद में काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपुर, जामुन, खजूर और आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिशोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम पड़ रहा है। उसके सरोवर में कुमुद, उल्पल, कलहार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर के कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से बड़ा ही भला लगता है, भय लग रहा है वहाँ पर। वहाँ जहाँ तहाँ हिरण, बानर, सुअर और सिंह, रीढ़ शाही, रीछ शाही, नीलगाय, सुरव, बाण, कृष्णमय, भैंसे, कर्णांत्र, एक पद, अश्वमुख, भेड़िए, कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं। और वहाँ के सरोवरों के तट कैलों के पंक्तियों से घिरे होने के कारण से बड़ा ही शोभा पाते हैं। उनके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका नाम जल, और नंदा नाम की नदी बहती है। देवी सती के स्नान करने से वह पवित्र एवं सुगंधित हो गया। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीय देख करके देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्यपुरी और सुगंधित वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंधित फैलाने वाले सुगंधित नाम के फल कमल खिले हुए हैं। और उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपाद हरि की चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगना अपने अपने निवास स्थान से आकर के जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उछालती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुंच कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस सुगंधित मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते हैं और अपनी हथनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए रहते हैं। अनेकों यज्ञ पत्नियां निवास करती हैं जिनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती। यक्षराज कुबेर जी राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर के देवगण सौगंधिक वन में आए। वह वन बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से शोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भोरों का गुंजार हो रहा था और राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन और वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियाँ वैदूर्य मणि की बनी हुई थी, उसमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहाँ अनेकों किस्म किमपुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस कारण से उस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े तब उन्हें पास ही एक बट वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाई बनी रहती थी, इसलिए धाम का कष्ट कभी नहीं होता तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। उस महायुगमय मुमुक्षुओं के आश्रय
भूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। सनंदनादि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद हैं, स्नेह व सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, एक चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म दंड जटा मृगचर्य मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए वे कुशल कुशासन पर बैठे थे और अनेक साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारदादि के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था और वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा में विराजमान थे। ये योगपट्ट काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्र चित्र से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी भगवान शंकर के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वाम नावतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, वामन अवतार में उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर सबके सामने नतमस्तक कर नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा ने चंद्रमौली भगवान जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देव, मैं अजानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति उसके बीज शिव स्वरूप पुरुष से परे जो एक रस ब्रह्म है वह सब आप ही तो हैं। भगवान आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूपभूत शिव शक्ति के रूप में कीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है और उसकी ही बंधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। मंगल में महेश्वर आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्ग और मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अनेकों समर्पित कर देते हैं, समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं, समस्त जीवों को अवैध दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण से कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देख करके जिनका चित्त रात दिन उठा करता है और जो मर्मभेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण से यदि किसी पुरुष को कभी किसी स्थान पर भेद बुद्धि होती है तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण से उस पर कृपा ही करते हैं। दैत्यवश जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया, अतः जिनका चित्त आपके उसके वशीभूत होकर के कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उसके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपकी कृपा ही करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाव पाने का भी आपको पूर्ण अधिकार है, फिर भी इस यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने जो भी आपको यज्ञ भाव नहीं दिया है, इसी से आपके द्वारा विध्वंस हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भग देवता को नेत्र मिल जाएं, भृगु जी की दाढ़ी मूछ आ जाएं और पूषा के पहले के समान दांत निकल आएं।
रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋतुजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए, उनकी कृपा से, आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग हो। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। जय जय श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां तृतीय चतुर्थ स्कंदे रुद्र सांत्वनम नाम षष्ठोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी साधकों से निवेदन, सभी दर्शकों से मेरी प्रार्थना कि आप सब राधे राधे बोल करके अपनी अनुपस्थिति राधा रानी के चरणों में, भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में अवश्य दें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।